हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जल रहा हूँ। डीएम की चिट्ठी, टीएफ के नाम। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? प्रियो, डीएम और डीएफ एक ही है, एक ही सोल है, लेकिन अलग अलग शरीर में। और जब डीएफ लगातार ट्रिगर हो रही होती है डीएम के द्वारा, तो ये एक ऐसा समय होता है जो अंधकार का होता है, जहां पर वो अकेली होती है। लेकिन कुछ समय के बाद डीएम भी उसी समय में जीते हैं, उसी अंधकार में, उसी अकेलेपन में, उसी अधूरेपन में, क्योंकि डीएफ को हर्ट करने के बाद वो खुद भी हर्ट होते हैं। डीएफ अपनी बातों को किसी से भी बयां कर सकती है, लेकिन डीएम वो है जिन्हें दर्द तो होता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को कभी किसी के सामने बयां नहीं करते, किसी से कुछ कहते नहीं। इसीलिए उनका दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। वो घुटते रहते हैं, वो जलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना स्ट्रांग हूं, मुझे दर्द नहीं होता। पर अंदर से उतने ही खोखले होते, उतने ही ज्यादा अधूरे होते, अकेले होते हैं अपनी डीएफ के बिना। तो आज डीएम की एक चिट्ठी आई है अपनी डीएफ के नाम, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को बयां किया है। तो क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए मेरी कलम से, डीएम की जुबानी, 5D में। खुश हो बहुत, क्यों नहीं, पीछा जो छूट गया मुझसे। कभी सोचा कि मैं कहाँ हूं, किस हाल में हूं? सच है, तुम मुड़कर भी मुझे क्यों देखोगी? हर्ट जो इतना मैंने तुम्हें किया है। पर सच कहूं, तुमसे दूर होकर तुम्हें बहुत याद करता हूं, बहुत सोचता हूं तुम्हारे बारे में। झूठ नहीं कहता, मैं हमेशा ये सोचता था कि तुमसे पीछा छुड़ाकर कहीं भाग जाऊं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा यूं ओवर पॉजिटिव हो जाना, मुझ पर शक करना, लड़ना झगड़ना मुझे पसंद नहीं आता था। क्योंकि मैंने तुम्हारा वो रूप देखा है जिसमें तुम हद से ज़्यादा मुझे प्यार करती थी, मेरी केयर करती थी, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। तुम्हारा समर्पण, इस रिश्ते के प्रति तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आती थी। तुम्हारी आभा मुझे अपनी ओर खींचती थी। बिना चाहते हुए भी तुम्हारी ओर खींचा चला जाता था। लेकिन तुम्हारा यूं मेरे पीछे भागना, रोना, गिड़गिड़ाना, कॉल या मैसेज करना, मैसेज का जवाब न देने पर दूसरे नंबर से मुझे कॉल करना, इसलिए तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर देता था, साइलेंट हो जाता था। और मुझे मालूम है कि तुम बहुत हर्ट होती थी। तुम जानती हो कि मैं बंद कर नहीं रहता। कोई मुझे पकड़ना चाहे तो मैं और भी ज़्यादा भागता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसके लिए मैं खुद भी हर्ट हूँ। तुम्हें तकलीफ देकर मुझे अच्छा फील नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो प्यार देखा था। पर मैं उस वक्त भी दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनता था, इसलिए तो तुम्हें छोड़ आया। पर तुमसे अलग होने के बाद भी तुम्हें भूल नहीं पाया। कोशिश बहुत की, पर तुम याद आती रही। मैं सोचता था कि मैं वापस आऊं तुम्हारे पास, क्योंकि मैं रिग्रेट फील करता था। एक गिल्ट मेरे अंदर था, एक अपराध बोध जो मुझे खाए जाता था कि मैं तुमसे पीछा छुड़ाकर क्यों भागा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे लगता था कि तुम मुझे कॉल करोगी, मैसेज करोगी, पर तुम्हारा कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। जब तुम पहले से शांत और मौन हो गई,
तब मुझे लगने लगा कि तुम मुझे भूल गई, तुम मुझसे बहुत दूर हो गई हो, इतनी दूर कि पता नहीं अब मैं तुम्हें देख पाऊंगा या नहीं, मैं तुम्हें मिल पाऊंगा या नहीं। तुम्हें पता है, जिस तरह तुम मेरे कॉल या मैसेज का इंतज़ार करती थी, वैसे ही मैंने भी तुम्हारे कॉल या मैसेज का इंतज़ार किया, पर तुम कुछ नहीं बोली, चुप रही, शांत रही, और तुम्हारी यही चुप्पी मुझे चुभती रही। पता है तुम्हें, जब तुम शांत हो जाती हो, मौन हो जाती हो, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम लड़ती हो, झगड़ती हो, मुझ पर अधिकार जमाती हो, ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी ये बातें मुझे खास बनाती है। तुम आज इतनी शांत हो गई हो, मैं मिस करता हूं तुम्हें। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर भुलाए नहीं भूलता। आदत जो हो गई है मुझे तुम्हारी, पर तुम्हारा यूं इस तरह चले जाना मुझे तड़पाता है। तुम लड़ो, झगड़ो, कुछ तो कहो। तुम इस तरह कहाँ खो गई हो? कहाँ हो तुम? कहाँ गुम हो गई हो तुम? मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी रोशनी हो, तुम मेरी सांस हो। ऐसा लगता है जैसे मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन उसके बाद मैं खुद भी तकलीफ में हूं, क्योंकि आज मुझे वो सारी बातें याद आती है जो मैंने तुमसे कही। एक एक शब्द मुझे सुनाई देते हैं। अपराध बोध में रहता हूं हमेशा, और सोचता हूं कि जिंदगी में एक मौका मुझे मिल जाए जब मैं तुमसे बातें कर सकूं। इन बातों के लिए तुमसे कह सकूं कि क्या तुम मुझे माफ करोगी। ये बात भी सच है कि हम जिंदगी में जिसकी कद्र नहीं करते, वो हमारी जिंदगी से चला जाता है या हमारी जिंदगी से छीन लिया जाता है। यही तो हुआ है मेरी जिंदगी में। मैंने तुम्हारे प्यार को कभी समझा नहीं, तुम्हारी भावनाओं की कभी कद्र नहीं की, जबकि मैं जानता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने बार बार सोचा इस बात पर कि मेरे निर्णय कितने गलत थे। जल रहा हूं मैं, सुना तुमने? जल रहा हूं अंदर ही अंदर, अपने आप में, अकेलेपन में, अधूरेपन में घुट रहा हूं मैं, कि मेरे दिल में वो दर्द है जो मैंने किसी से बयां नहीं की। वो दर्द जो अकेलेपन और अधूरेपन का है, तुमसे दूर होने का है, तुम्हारा साथ छूट जाने का है, तुम्हें खो देने का है। इस दर्द से बचकर मैं कहां जाऊं? तुम ही तो थी जो मुझे समझती थी, मुझसे भी ज्यादा तुम मुझे समझती थी। अगर आज तुम होती तो तुम मुझे समझती, मेरे इस दर्द को समझती, और मैं अपने दिल के इस दर्द को तुम्हें बयां करता। पर आज तुम मेरे पास नहीं हो। तुम सोचती होगी कि मैं तुम्हारे बारे में कभी सोचता नहीं, पर क्या तुम्हें पता है कि मैं रातों को सोता नहीं, रातों को मुझे नींद नहीं आती। मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारे साथ बिताए गए एक एक लम्हे को याद करता हूँ। कैसे भुलाऊं मैं तुम्हें? कभी कभी तो ये लगता है कि हमारे इस रिश्ते को ऊपर वाले ने ही बांधा था, तभी तो दूर होकर भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। दिल में जो दर्द है ना, वो एक बोझ की तरह है, क्योंकि जो मैंने किया तुम्हारे साथ,
उसकी वजह से मैं रिग्रेट फील करता हूँ। मैं चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी आत्मा बार बार मुझसे चीख चीख कर कहती है कि तुमने गलत किया। और मैं मानता हूं कि मेरे निर्णय बहुत गलत थे। सच मेरे सामने था, लेकिन मैंने झूठ को चुना। मैंने सच की कद्र नहीं की। वो सच, वो प्यार तुम ही तो थी, और तुम्हारे इसी प्यार को मैंने ठुकरा दिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। इसीलिए आज मैं सच और झूठ दोनों को जान चुका हूं। लोगों के चेहरे पहचान चुका हूं कि कितने लोग हैं जो मुखौटे पहने हुए हैं। मुझे लगता था कि वो सच है, लेकिन वो झूठ थे। आज मुझे महसूस होता है कि जो मेरे पास था, जो सच था, मैंने उसी की कद्र नहीं की, उसी को खो दिया। इसीलिए तो आज जिनके साथ हूं वो मेरी कद्र नहीं करते, मेरी भावनाओं को नहीं समझते। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना इस अकेलेपन में, इस अधूरेपन में कहीं जलते हुए राख न हो जाऊं मैं। पर इससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं, तुमसे एक बार बात करना चाहता हूं। एक गुजारिश है तुमसे, अगर जिंदगी में किसी मोड़ पर हमारी मुलाकात हो तो मुझसे मुंह मत फेर लेना, मुस्कुरा कर मिलना, क्योंकि मैं आज भी तुम्हें याद करता हूं, तुम्हारी परवाह करता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मुझे कोई और मिल नहीं सकती। मैंने तो तुम्हें नहीं समझा, पर मैं जानता हूं कि तुम आज भी मुझे समझती हो। मैं जहां भी रहूं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम खुश रहो। तो प्रियो, ये है आवाज आपके डीएम की। इसे 3D में नहीं बल्कि 5D में समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके डीएम वो भी अंधेरे के शिकार होते हैं, अकेलेपन और अधूरेपन को महसूस करते हैं, और उस वक्त वो सबसे ज्यादा अपने डीएफ को याद करते हैं। भले ही वो आपको हर्ट करे, ट्रिगर करे, लेकिन बाद में वो खुद भी हर्ट होते हैं। आपको तकलीफ देकर उनको कभी भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो आपकी ही सोल है। आपके डीएम जो अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर रख लेते हैं, उसे कभी बयां नहीं करते, इसलिए उनका दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी घुटन बढ़ जाती है। वो जलते हैं पर कभी किसी से कुछ कहते नहीं, इसलिए तो उनकी अवेकनिंग पेनफुल होती है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे डीएम ने मुझे हर्ट किया, ट्रिगर किया, लेकिन उसके बाद वो भी हर्ट होंगे, वो भी ट्रिगर होंगे, क्योंकि वो आपकी सोल का हिस्सा है। अपने डीएम के दिल के इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रियो, होप सो सारी बातें हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।